लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए जनवरी 2022 मंथ की रीडिंग करूंगी। हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए क्या आ रहा है, और आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। और उसके साथ ही साथ हम आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियो सिंह राशि, अपने प्रभु को याद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको मैसेजेस दें, गाइडेंस दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। पर्सनल लव लाइफ कैसी रहेगी लियो राशि की। लियो, ओके, थैंक यू। लियो, पर्सनल लव लाइफ। Thank you, angels. Thank you, spirit guide. Thank you, universe. Thank you, moon goddess. Thank you, god goddesses. Thank you so much. Thank you, angels. Personal love life. Okay. King of Swords. First card है हमारे पास. The Emperor. King of Wands. Oh ho. Okay. Bottom of the deck है Three of Pentacles. Okay. Very nice. ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द फूल। तो लियोस, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जनवरी 2022 जो मंथ है आपके लिए, ये एक बहुत ही, मैं कहूँगी, मैजिकल या बहुत ही क्लैरिटी के साथ आने वाला ये मंथ हो रहा है आपके लिए। बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है और बहुत सारे कार्मिक से, बैगेजेस से और बैड थिंग्स से आप रिलीज़ हो रहे हैं। यहाँ मैं कहूँगी कि आप अपनी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने कंधों पर ले रहे हैं। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तीनों ही मैं कहूँगी किंग और एम्परर का आना यहाँ पे वो यही दिखाता है कि आप में आप वो पावर गेन कर रहे हैं या आप में वो पावर आ रही है, आप अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस, अपनी लाइफ के वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो खुद ले रहे हैं, अपने बलबूते पर ले रहे हैं। समझ रहे हैं? चाहे मैं कहूँ कि वह आपकी पर्सनल, आपकी लव लाइफ हो या कुछ भी, किसी भी तरीके का एरिया हो, आपका जो भी डिसीजंस हैं वो आप अपने बलबूते पर ले रहे हैं। आप में वो पावर है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप में बहुत सारा, मैं कहूँगी, कॉन्फिडेंस आ गया है यहाँ पे। और यस, यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज जो मुझे आ रहा है, जो भी लोग किसी कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए थे, आप उसे कट आउट करके आगे बढ़ रहे हैं, उस रिलेशनशिप को कट कर रहे हैं, या उन कार्मिक, मैं कहूँगी, आपने वो कार्मिक लेसन सीख लिए हैं, दैट्स वाई कि आप उन्हें कट करके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ वो एक मैं कहूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपने अपने हाथ में ले ली है।
देख रहे हैं आप, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, उसके नीचे ही द डेविल का कार्ड है, और उसके साथ ही साथ जो भी एडिक्शंस मैं कहूँगी या जो भी बुरी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई थी किसी भी तरीके की, चाहे वो कार्मिक रिलेशनशिप था, चाहे वो कोई बुरी आदत थी, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, उसे कट कर रहे हैं आप। ये जो नए साल की जो मैं कहूँगी शुरुआत हो रही है आपकी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत ही मैं कहूँगी एक स्ट्रॉन्ग अपना रेजोल्यूशन बना लिया है न्यू ईयर का कि यस मुझे एंट्री करनी है तो इसी चीज़ के साथ करनी है। जो भी बुरी चीज़ें थी, कोई आदत थी, कोई किसी चीज़ की लत थी, आपको एडिक्शन थी, ड्रिंकिंग की एडिक्शन थी, या जो भी था, कोई रिलेशनशिप था, कोई भी किसी भी तरीके की कुछ भी जो भी थी, आपको पता होगा वो ज़्यादा, तो उस चीज़ को यहाँ पे आप कट आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ से। और बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैं कहूँगी, बहुत ही कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में। अभी तक शायद आप वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे या उन चीज़ों को अपनी लाइफ से कट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस आ रहा है और वो पावर आ रही है। इसके साथ ही द एम्परर का कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे वो आप अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप अपनी पावर में तो हैं, इसके साथ ही साथ यहाँ पे कोई फादर फिगर मैं कहूँ, या मैं कहूँ आपके बॉस हो सकते हैं, या कोई भी फादर फिगर जो है वो आपको यहाँ पे बहुत सपोर्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके साथ आपके रिलेशनशिप जो हैं, अगर कुछ ऊपर नीचे चल रहा था, या मैं कहूँगी अगर कुछ भी दिक्कत आ रही थी, तो आपके अपने फादर के साथ रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत सुधार होने वाला है। और और वो आपको बहुत सपोर्ट भी करने वाले हैं। ऑल एंड ऑल देखा जाए तो जो भी फादर फिगर होंगे आपके, या आपके फादर, उनके साथ जनवरी में आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सभी के लिए कि ये चीज़ें आपके अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो। मैं ये जनरल बात कर रही हूँ। ठीक है, आपके आपके फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, आपके साथ उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड येस, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना था। देखिए फ्रेंड्स, ये जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे लियो सिंह राशि वाले यहाँ देख रहे होंगे, तो ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो। तो जो चीज़ें हों उसे लीजिएगा, और जो नहीं हों उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और मेक श्योर कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन पे आप वर्क कर रहे हों। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एकदम से हो जाती है, समझ रहे हैं? जैसे कि मैं जो बातें बता रही हूँ उन पे वाकई में आप वर्क कर रहे हैं, तो वो चीज़ें पॉसिबल हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि मैम आपने बोला हुआ तो नहीं, तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप उन चीज़ों पे फोकस्ड हैं या वो चीज़ें कर रहे हैं, तो ये उनकी एनर्जीज हैं। ठीक है, और सेकंड जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सनल मैं कहूँ, या जो भी आपकी अगर हेल्थ इश्यूज चल रहा था यहाँ पे, हालांकि मैं हेल्थ के भी आगे मैं करूँगी, अगर कोई पुराना आपका हेल्थ इशू कोई चल रहा था, या मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी, खासकर ये मनी के रिगार्डिंग है, तो वो चीज़ आपकी ठीक होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आप उसे कवर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ आपको मनी को लेकर के बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चल रहे थे, आपने बहुत बुरा वक्त भी देखा है मनी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे वो स्थिति जो है जनवरी मंथ में सुधर रही है। और मैं कहूँगी जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपका हार्डवर्क मैं कहूँगी आपको उसका फ्रूट मिल रहा है द एम्परर के साथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली मैं कहूँगी प्रमोशन आ रही है। हालांकि फिर भी मैं ये बात आपको कहना चाहूँगी कि अभी मैं आपकी करियर रीडिंग करूँगी, लेकिन जो मुझे इसी में ही मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली प्रमोशन है आपकी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने हार्ड वर्क बहुत करा है। और ये थर्ड मैसेज जो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, आप लोगों की लाइफ में देखिए, यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ प्रोग्रेस होती नज़र आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही क्लैरिटी के साथ। बैगेजेस को छोड़ के, एडिक्शंस को छोड़ के, कार्मिक्स को छोड़ के, आगे कट आउट करके आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही मैं कहूँगी बोल्ड डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आप, और बहुत ही दिमाग के साथ मैं कहूँगी ये बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी है। हालांकि ये
पर्सनल लाइफ है आपकी, आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं बहुत ही दिमाग से और प्रैक्टिकल वे में ले रहे हैं, ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं या जिन लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ था या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, आप लोग टेंशन में हैं, या कुछ जिन लोगों की यहाँ पे शादी नहीं हो रही थी, आप शादी की वेट कर रहे थे, बहुत टेंशन थी, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मैं कहूँगी रिलेशनशिप एक आ रहा है आपके लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो आपके लिए। कमिटमेंट आपको उनसे मिल सकती है जनवरी मंथ में। और बहुत ही जो जिनके साथ जो भी ये पर्सन है बहुत ही एक अच्छे लेवल पे वो होंगे, उनका करियर, समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो हो सकता है वो अगर जॉब करते होंगे तो किसी अच्छी कंपनी में और हाई पोजीशन पे होंगे, और अगर जॉब नहीं करते होंगे तो हो सकता है उनका खुद का बिजनेस होगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल उनकी जो स्थिति है या जो पोजीशन होगी वो बॉस, मतलब उनके अंडर कुछ लोग ज़रूर काम करते होंगे। तो यहाँ पे वो कमिटमेंट, वो पैशनेट एक लव आ रहा है आपकी लाइफ में। और जो मैरिड लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं कहूँगी जो लोग कार्मिक में नहीं हैं, अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ उथल पुथल यहाँ थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो यहाँ पे वो चीज़ें सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके लव में वो पैशन आता हुआ नज़र आ रहा है, एक पैशनेट लव की तरफ आप जा रहे हैं। और डेफिनेटली जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, जो लोग सिंगल हैं यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे बहुत ही प्योर एक ऑफ़र आ रहा है आपके लिए, ठीक है। और यस, इसके साथ ही साथ 5 ऑफ सॉर्ट्स की जो एनर्जी है, यहाँ कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी पोजीशन या किसी ना किसी तरीके की नई शुरुआत चल रही है, समझ रहे हैं। तो आपकी प्रोग्रेस को देख करके ना कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में जेलस फील कर सकते हैं। ये हाँ, या मैं कहूँगी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ पे जो पास्ट मैं कहूँगी एक्स है, वो हो सकता है आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री मारने की कोशिश करें या आपको कुछ परेशान करने की कोशिश करे। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो उनसे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी एनर्जीज अभी भी जो है मैं कहूँगी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं आ रही है। हो सकता है वो आपको जो आपके एक्स हैं दोबारा अगर वो रिटर्न करते भी हैं तो वो आपको अगर कुछ भी कहते हैं तो प्लीज़ उनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। उनकी एनर्जीज अभी भी अच्छी नहीं है, वो फिर से आपको धोखा दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के आपको ध्यान रहना है, और इन एक्स के रिटर्न होने पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। उनसे बस एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा मैसेज मिल रहा है। और डेफिनेटली आपको यहाँ पे ऐसे लोगों से मैं कहूँगी डिस्टेंस मेंटेन करना है, ऐसे लोगों को रिलीज़ करना है, ताकि जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में वो एक न्यू एंट्री हो सके, ठीक है। वो न्यू एंट्री हो सके, वो न्यू जो मैं कहूँगी ऑफ़र है वो आपकी तरफ आ सके। और डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे मैं कहूँगी आप लोगों की प्लानिंग है कुछ नया करने की, या बहुत से लोग जो है बहुत चीज़ें पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। लियोज आप लोग, यस, ब्यूटीफुल एनर्जीज, लक आपके साथ हैं, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें टर्न ले रही हैं। आप बहुत चीज़ें छोड़ करके एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और मैं कहूँगी यहाँ पे सारा फोकस जो है ना आपका अपने पर है, सारा फोकस आपका अपने पर आ रहा है। आप खुद एक इंडिपेंडेंट, मैं कहूँगी आप में से बहुत लोग यहाँ पे जनवरी मंथ में एक वो जिसे कहते हैं कि अपने बलबूते एक लग्जरियस लाइफ जीनी, या मैं कहूँगी लग्जरी को अपनी लाइफ में वेलकम करना, कुछ भी चाहे तो कोई एक्सपेंसिव मैं कहूँगी गैजेट्स, या मैं कहूँगी घर को रिनोवेट करना, या नई नई जो हम कहते हैं लग्जरीज को अपने घर में ऐड करना, वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली जो भी चीज़ें आप चाहते थे वो आपकी तरफ आ रही हैं। और डेफिनेटली यहाँ आप लोग बहुत ही मैं कहूँगी मेच्योर एनर्जी में, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी हमारे पास जो अंदर आ रहा है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग द एम्परर।
ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ आपका मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो बेस है, जो फाउंडेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप लोग बहुत ही एक स्टेबिलिटी की तरफ ग्रो कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी की ही ये नई शुरुआत है। और ये जो भी रिस्क आपने लिया है ना, जिस भी चीज़ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के या जिन भी चीज़ों को लेकर के, ये जो भी कंट्रोलिंग चीज़ें थी जो आप पर हावी थी, बैड थिंग्स, बैड आदतें या जो भी चीज़ें थी, उन पर कंट्रोल करके जो आप आगे बढ़ रहे हैं, जो न्यू आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ में एक ग्रोथ लेकर आ रहा है। मैं कहूँगी एक वो स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। आप स्टेबल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। या ब्यूटीफुल। और यहाँ पे यस, अगर यहाँ पे एक मैसेज और भी है, अगर आप लोगों को यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे फादर फिगर है हमारे पास, द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, तो जो लोग यहाँ पे फादर बनना चाहते थे, और इसके साथ ही साथ एस ऑफ कप्स का भी हमारे पास कार्ड है, ये फर्टिलिटी ही दिखाता है। आप लोग फादर बन सकते हैं, मेल जो देख रहे हैं, ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो फीमेल्स हैं उनके लिए फर्टिलिटी तो यहाँ पे मैनिफेस्ट हो ही रही है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं ये, एक नई शुरुआत, ब्यूटीफुल न्यू स्टार्ट है यहाँ पे। चलिए लियो, सब देखते हैं आपके लिए हम, आपका करियर कैसा रहेगा। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। करियर, लियो राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, करियर कैसा रहेगा जनवरी 2022 में। ओके, ब्यूटीफुल, डेथ, rebirth, Queen of Wands. One more card please, thank you. Too much. करियर कैसा रहेगा, थैंक यू। Four of Wands, स्टेबिलिटी, मैंने आपको बोला, देखिए, oh my god, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स, या वेरी नाइस। देखिए ये समय है, ये समय है अपनी पावर को दिखाने का, अपनी पावर को दिखाने का ये समय है। हो सकता है कुछ लोग आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे या करें, समझ रहे हैं। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी शुरुआत आप कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ पहले। डेथ कार्ड, रिबर्थ, यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। हो सकता है आप एक न्यू जॉब देख रहे हों, पुरानी जॉब को छोड़ रहे हों, या कुछ न्यू स्टार्ट है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, समझ रहे हैं आप, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है कुछ चीज़ों का, मैं बताऊँगी। और डेफिनेटली ये जो रीबर्थ है ना, ये वो है जो मन में आपकी इच्छा थी काम करने की, वो आपने कहीं दबा रखी थी, ये उस चीज़ का रिबर्थ है, समझ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे बहुत चांसेस हैं, यहाँ पे बहुत लोगों के जो भी लियोस यहाँ पे देख रहे हैं, कि आप अपना करियर चेंज करें। जिस करियर को आप अभी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो आने वाले जो जनवरी का मंथ है, आप ये उस चीज़ को छोड़ करके जो आप कर रहे हैं, एक वो काम कर सकते हैं स्टार्ट, जो आपने पहले सोचा था, या मैं कहूँगी जिसमें आपको वो खुशी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है। उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक। तो जो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास वॉन्ड्स के कार्ड ज़्यादा हैं, देन हमारे पास फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जो आपकी स्किल्स हैं, मैं कहूँगी जो आपकी जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, या जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो चीज़ें आपको पसंद है, या जो काम जिसके लिए आप कहें कि यस मुझे मॉर्निंग में उठना है और मुझे ये काम करने जाना है। अभी हो सकता है आपका रूटीन ऐसा हो कि यस मुझे उठना है, काम तो करने जाना ही है, ऑफिस तो मुझे जाना ही है, लेकिन मन नहीं है अंदर से जाने का, वो काम करने का मन नहीं है।
लेकिन ये वो काम है जिसे करने के लिए आप ये देखेंगे कि कब रात खत्म हो और कब सुबह हो और कब आप वो काम करने के लिए जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये वो चीज़ है, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। जो जो आपने सोचा था ना करने का, बेसिकली वो आपका मन का काम, वो आपका मन का काम वो आप कर रहे हैं यहाँ पे जनवरी 2022 में। ठीक है, उसका स्टार्ट है यहाँ पे। और हो सकता है वो ऐसा काम हो कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो सकता है आपकी फैमिली, या आपकी फैमिली जो है, या कुछ भी कोई लोग हैं आपके आसपास जो उस चीज़ के अगेंस्ट हो कि नहीं, तुम एक स्टेबल लाइफ को छोड़ करके या तुम एक परमानेंट जॉब को छोड़ करके तुम ये क्या स्टार्ट करने वाले हो। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन आप में वो पैशन है, आप में वो एनर्जी है और आप में वो ताकत है कि वो काम आप कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली, या मैंने यही तो बोला आपको, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है, आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी आप में बहुत है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वांट्स की एनर्जी है, आपके अंदर वो पैशन है, उस आप पैशनेट हैं उस काम को लेकर के अंदर से, जो आपने पहले कभी छोड़ दिया था या किसी प्रेशर में आकर के या सिचुएशन के हालात के आगे झुक कर के आपको वो काम करना पड़ रहा था। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो जनवरी का मंथ है आपका 2022 का, वो आप उन चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग, अगर आप ये प्लानिंग कर रहे थे, यहाँ पे अगर कुछ लोग अगेंस्ट भी होते हैं, विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको यही बताया जा रहा है कि ये वक्त है अपनी पावर को दिखाने का और अपने लिए वो स्टैंड लेने का। समझ रहे हैं? यहाँ पे आपको फाइटिंग नहीं किसी के साथ करनी, लेकिन अपनी वो पावर दिखानी। कहते हैं ना कि एक तो अगर कहीं किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया या किसी ने आपको कुछ बोला, तो एक तो आप बोल करके उन लोगों को चुप करा रहे हो और एक अपने काम से। तो यहाँ पे बेसिकली आपको स्टैंड लेना है अपने लिए, जो आप चाहते हैं, जो जिसमें आपकी खुशी है, वो स्टैंड लेना है और अपना काम करना है और अपने काम से ही उनको करके दिखाना है। और जैसे कि आपकी पर्सनल रीडिंग में भी दिखा है, वो सक्सेस मिलना। और यहाँ पे है ही है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, स्टेबिलिटी। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये देख रहे हैं कितने खुश हैं, कितने खुश हैं ये लोग। वो स्टेबल, मैं कहूँगी वो स्टेबिलिटी आ रही है। 4 नंबर स्टेबिलिटी का होता है, बेस का होता है, फाउंडेशन का होता है। वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन रही है, आप अपनी पावर में आ रहे हैं और आप यहाँ पर कुछ क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे पार्टनरशिप में भी कोई काम करें, या अपने स्पाउस के साथ, अगर आप मैरिड हैं, हो सकता है अपने स्पाउस के साथ मिल करके कोई काम करना चाह रहे हो, या किसी भी तरीके की ये कोई पार्टनरशिप है, किसी और के साथ मिल करके पार्टनरशिप में कुछ लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड यही बताती है कुछ क्रिएट करना, कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप यहाँ पे। ये कार्ड यहाँ पे रखना चाहूँगी। डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और आप में वो चीज़ है, जो भी जिस चीज़ को भी लेकर के आप पैशनेट है ना, आप उतने, मैं कहूँगी, उन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। दी हायरोफेंट की एनर्जी है, और जहाँ पे दी हायरोफेंट का कार्ड आता है, या नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैं कह रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं नीचे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। हर चीज़ में जो हायरोफेंट का कार्ड होता है ना, ये हर चीज़ में जो भी चीज़ इसके पास आती है या जो भी एनर्जीज आसपास होती हैं, उसमें ये उन चीज़ों को ऐड कर देता है। तो यहाँ पे जो है आपकी जो एनर्जीज है, क्रिएटिविटी, वो बढ़ रही है और ज़्यादा, और आपका पैशन यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको पीछे नहीं हटना। ये वक्त अब पीछे हटने का नहीं है। जिन चीज़ों को आपने सोचा था उन पर एक्शन लेने का है वक्त। नाइट ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, जो हम ट्रेडिशनल टैरो में देखते हैं, घोड़े पे सवार वो जो एक पर्सन है, वो बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत ही पैशनेट है वो उस काम को लेकर के। तो ये वही एनर्जी है, वही पैशन, वही चीज़ अपने में रखनी है। लड़ना नहीं है किसी से, लेकिन बस अपने, मैं कहूँगी, अपना स्टैंड लेना है। अपना स्टैंड ज़रूर लेना है आपको, यहाँ पे उस पर खड़े रहना है आपको। चलिए अब आपके लिए हेल्थ के लिए देखते हैं, हेल्थ कैसी रहेगी
लियो सिंह राशि वालों की ओके 2022 में। थैंक यू एंजल्स। हेल्थ कैसी रहेगी लियोस की 2022? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ओके बहुत सारे कार्ड्स हैं एंड मोर कार्ड्स ओके 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ओके। देखिए यहाँ पे दोनों ही स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं हमारे पास और देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं मुझे आपके स्ट्रेस को लेकर के समझ रहे हैं, मतलब क्योंकि काम इतना ज़्यादा होगा, एक कुछ चीज़ों का ख़त्म होना आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका पर्सनल एरिया हो, चाहे वो आपका करियर हो, ठीक है, चाहे वो आपका लाइफ का कोई भी एरिया हो। तो यहाँ पे वैसे ऑल एंड ऑल आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, लेकिन जो मैं कहूँगी आप जो स्ट्रेस ले रहे हैं दिमागी तौर पर, मेंटली जिसे कहते हैं हम, वो टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। थकान हो सकती है, आपको ज़्यादा ओवर काम करने की वजह से थकान हो सकती है, तो मैं आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी काम को लेकर के आप पैशनेट हैं, उसके साथ ही साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कितनी देर आप कौन सा काम कर सकते हैं, कब आपको रेस्ट लेना है, कब आपको सोना है, कब आपको जागना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जब चीज़ें बढ़ती हैं हमारी लाइफ में, जब न्यू स्टार्ट होता है तो थोड़ा बर्डन भी बढ़ता है, तो स्ट्रेस भी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस जो है, जो कि अमूमन मैं कहूँगी ये तो एक नॉर्मल ही बात हो गई है, सभी को होता है स्ट्रेस, कभी छोटी बात को लेकर के, कभी बड़ी बात को लेकर के। तो बस यही चीज़ें मुझे यहाँ पे आपकी जनवरी 2022 में दिखाई दे रही है। इन चीज़ों को लेकर के मेंटली तौर पर आपको लेकर के थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, स्ट्रेस नहीं लेना है। और कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, मतलब अपना ये जो रूटीन है इस पर फोकस करना है। काम करिए, लेकिन काम के साथ साथ शरीर का भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए तो वैसे हेल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं है। बस थोड़ा स्ट्रेस जिसे कहते हैं और काम का लोड जिसे कहते हैं, उसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिए, अपने टाइम टेबल को थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए आपके लिए देखते हैं कुछ गाइडेंस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे जितने भी व्यूवर्स लियो राशि वाले देख रहे हैं, उनके लिए जनवरी 2022 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस है लियो राशि वालों के लिए जनवरी 2022 के लिए? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। Wow, beautiful guidance. Okay, write this thing actually. Definitely. Yeah. देखिए, ब्यूटीफुल लियोस, यहाँ पे आपको यूनिवर्स, आपके प्रभु, हमारे प्यारे एंजल्स यही बताना चाहते हैं। देखिए, आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, आपका जो साइकिल चल रहा था, जो चीज़ें चल रही थी वो कंप्लीट हो रही हैं, आप कंप्लीशन में हैं, ठीक है। वो चीज़ें अब कंप्लीट हो रही हैं, आप अबंडेंस की तरफ ग्रो कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है। जितना भी इनबैलेंस था, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया ही है कि आप लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, फाइनेंसेस को लेकर के भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो यहाँ पे फाइनली वो चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं जो आपने कभी सोची थी। विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी था, दिखाई दिया था हमें। इसके साथ ही यहाँ पे द रिबेल की एनर्जी देख रहे हैं, ये वही है कि जिस भी काम को लेकर के आप पैशनेट हैं, अपना बंधनों में से निकलिए। आपने अपना स्टैंड लेना है, करियर हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, वो चीज़ें जो आप कर रहे हैं, जो बैड थिंग्स हैं, कार्मिक है, या जो भी बंधन है, या मैं कहूँगी जो भी चीज़ें आपको बांध रही हैं, जो बुरी चीज़ें थी, जो भी रेजोल्यूशन आपने बना रखा है, उस पर स्ट्रॉन्ग रहना है और उन बंधनों को तोड़ करके एक रिबेल की एनर्जी जिसे कहते हैं,
क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये रिबल की ही एनर्जी है कि लोग भले ही बांधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप में वो पावर है कि आप अपना स्टैंड ले सकते हैं और आप जो चाहते हैं उसे कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये वही एनर्जी है, या यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि ये एनर्जी आपको चाहिए, यही एनर्जी आपको चाहिए। और जो विशेज़ आपने मांगी है ना, जो विशेज़ आप चाहते हैं अपनी पूरी करनी, उस पर फोकस्ड रहिए, फोकस्ड रहना है और रिसेप्टिव मोड में रहना है आपको। रिसेप्टिव, वो सब चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, बस आपको अपनी तरफ से वो स्टैंड लेना है। करना आपने ही है, कोई नहीं करने आएगा, आप ही करेंगे। लेकिन वो सब चीज़ें जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सब अचीव भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अबंडेंस है और कंप्लीशन है, वो एनर्जी है। क्योंकि जो भी साइकिल आप अभी चल रहा था आपका, वो कंप्लीट हो रहा है और एक नया ब्यूटीफुल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और ये कंप्लीशन का कार्ड जो होता है, ये यूं ही नहीं आता। एक साइकिल, एक इतना टफ साइकिल जो आपने झेला है, वो कंप्लीट हो रहा है अब। बस एक और वो बस रह गया, जिसे कहते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं तो चाहती हूँ कि जो भी आपकी विशेस हैं, जो भी आप चाहते हैं, भगवान उन सभी विशेस को आपकी जल्दी से जल्दी पूरा करें और आप में वो पावर आए और आप आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियों को और ढेर सारी पॉजिटिविटी को और ब्लेसिंग्स को मैं कहूँगी वेलकम करें। तो thank you so much for watching my video, Leos. Thank you so much. God bless you all. Bye bye.